from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss lecture 25 of our JTK and lectures on homeopathic philosophy, the examination of the patient, that is the part of case taking, which I have discussed in my previous lectures also. Here's the overview of this lecture. This lecture dwells into several practical challenges and consideration a physician faces while conducting the examination of the patient in homeopathy. Hahnemann highlights the importance of recognizing particular symptoms, understanding the patient's behavior, and employing specific techniques to ensure accurate diagnosis. Several aphorisms are discussed, focusing on how patients expresses their symptoms and how these can be interpreted टू गाइड रेमेडी सिलेक्शन। तो देखो क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कई बार वो पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं बताता है, वो जनरल बीमारी के जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वही हमें बताता है। जैसे फीवर है तो हेडेक बताएगा, ठंड लगेगी वो बताएगा, बट कैरेक्टर नहीं बताता, पेक्युलैरिटी नहीं बताता उसमें कि सर दर्द किस टाइप का हो रहा है, कैसा सेंसेशन हो रहा है, कैसे किस लोकेशन पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या है, आर्ट होती है हमारी पूछने की, जानने की और समझने की। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ पेशेंट आते हैं वो झूठ बोलते हैं या छुपाते हैं या नहीं बताते कोई बातें, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमें रेमेडी सिलेक्शन में मुश्किल जाती है क्योंकि हमें सही चीज़ें नहीं पता चलती। अब मान लो आजकल बहुत कॉमन है सेक्सुअल डिज़ायर्स है किसी के, ठीक है, और किसी को कुछ और भी तकलीफ़ें हैं, किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, तो पेशेंट ये सारी चीज़ें क्या जनरली छुपाते हैं या नहीं बताते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें असलियत नहीं पता चलती उस डिज़ीज़ की, उस वो भी जो नेचर ऑफ डिजीज़ है वो नहीं पता चलता, और हम क्या है बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर देते हैं, हमें पेक्युलैरिटीज़ नहीं मिलती उस पेशेंट की, सही से केस टेकिंग नहीं होती। तो क्या करना है, हम होम्योपैथ को ऐसी केस टेकिंग करनी है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, इस तरह से पूछना है, इस तरह से उसकी केस टेकिंग करना है कि हमें सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स मिल सके। मान लो पेशेंट कोई कंफ्यूज है, वो अपने सर का दर्द किस लोकेशन पे है, कैसा फील हो रहा है वो नहीं बता पा रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या है, हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, हम सही से पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं जान पाएंगे और हमें रेमेडी सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। Here's the key concept, the importance of particular symptoms. Aphorism 92. The patients generally call attention to the commonest things, while it is the strange and peculiar things that guide to a remedy. Explanation. The patient often highlights the common symptoms of their ailments, example, general fatigue, headache, etc. But the peculiar symptoms, those that are unique and specific to the individual, are the ones that help the homeopath identify the correct remedy. Example, a patient may complain of general fatigue and headaches, which are common in many conditions. However, when asked about their details, they may reveal something more peculiar, like a distinct smell to the urine, similar to that of a horse. This peculiar symptom is crucial and can point to remedies like nitric acid. This peculiar symptom may be initially overlooked or dismissed by the patient as insignificant because they have become so accustomed to that and they don't associate with the illness. For instance, a patient might have experienced a peculiar odor in urine for years, but they never considered it is important इनफ टू मेंशन। तो देखो कई बार क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं उन्हें नहीं पता होता या उन्हें बहुत लंबे समय से कोई ओडर आ रही थी उसकी यूरिन में, मान लो कोई पेशेंट है उसके यूरिन में उसको हॉर्स लाइक, जैसे हॉर्स की यूरिन की स्मेल आती है या उस तरह की जो स्मेल है वैसे जो है यूरिन से स्मेल आ रही थी, ठीक है, हॉर्स लाइक स्मेल थी यूरिन में, बट उसने क्या है कभी भी उसको सिग्निफाई नहीं किया, उसने कभी कंसीडर नहीं किया अपने केस टेकिंग के ड्यूरेशन में। तो वो पेशेंट क्या है अपना क्या है वो उस चीज़ को इनसिग्निफिकेंट मान रहा है वो अपने डिजीज़ के लिए, ठीक है, वो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है बताना कि किस टाइप की ओडर थी उसके यूरिन में। तो ऐसे में क्या होता है कि हम उसकी पेक्युलैरिटी मिस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम सही रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। Difficulty in getting symptom. Aphorism 93. The symptom is of which a character that patient says of it, I have always had it and I did not suppose that had anything to do with this my disease. तो देखो क्या है, कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को हमेशा से था, पर इसका मेरे ऐसा मुझे लगता है और ऐसा शायद मैं सोचता हूँ कि इसका मेरे डिजीज़ से कोई लेना देना नहीं है। Explanation. Often patients withhold symptoms because they believe these symptoms are either insignificant or normal. The physician must be patient and persistent in uncovering all the small details that could reveal the underlying cause of the disease. तो देखो क्या होता है कि पेशेंट मान लो कोई ऐसी सिम्टम है जो वो मानते हैं कि वो उनके डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो उससे कोई एसोसिएशन नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो क्या करते हैं उसे बताना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या नहीं बताते। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें इतनी अच्छी तरीके से कोशिश करनी है, केस टेकिंग करनी है कि वो अपनी स्मॉल से स्मॉल डिटेल हमें बताएं और जिससे कि हम सही रेमेडी सेलेक्ट कर पाएँ।
द इशू ऑफ पेशेंट कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। तो देखो क्या होता है, कभी कभी पेशेंट इतने ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि वो अपनी चीज़ें नहीं बताते। अ पेशेंट, हियर इज एग्जाम्पल, अ पेशेंट में डिस्क्राइब फीलिंग्स ऑफ जनरल फैटिक, वीकनेस एंड हेडेक्स विच कुड अप्लाई टू सेवरल रेमेडीज विदाउट द रेवलेशन ऑफ पिकुलर सिम्टम्स द फिजिशियन कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिस्क्राइब। तो देखो बहुत सी कॉमन ऐसी चीज़ें, सर्दी खांसी बुखार है, जुकाम है, बट उसमें क्या है, पेशेंट जो है वो सही से सिम्टम नहीं बताते, तो हम उसके पिकुलैरिटीज़ नहीं पता चलती और हम सही रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब कर पाते। जैसे मान लो यूफ्रेशिया हो गई और एलएमसीपा हो गई, एक में क्या है लेक्रामेशन नोज से हो रहा है, एक में लेक्रामेशन आइज से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जो एक्रीड है, ठीक है, एक्रीड और प्रोफ्यूज दो वर्ड दिए उसमें, ये की नोट है उसके, तो याद रखना। तो ये क्या है कि इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब हमें क्या देनी है, एलियमसीपा देनी, कब हमें यूफ्रेशिया देनी। तो ये एग्जाम्पल याद रखना। The revelation of peculiar symptoms. Aphorism 95. The symptoms that are withheld and seem to be obscure and so difficult to obtain are the very ones that the patient thinks do not account to anything. Explanation: the most important symptoms are often the least obvious and are withheld by the patient because they may seem too trivial. However, these seemingly cut However, these cut. However, these seemingly insignificant symptoms can be the key to identifying the correct remedy. But क्या होता है, ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें क्या है कि वो जो उसके पेकुलर सिम्टम है वो ही हमें क्या कर रहे हैं, सही रेमेडी तक पहुँचाते हैं, और इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछना, जानना और समझना, ठीक है। चैलेंजेस विद द पेशेंट बिहेवियर, ओवरलुकिंग सिम्टम। अब बहुत से पेशेंट आते हैं जो भूल जाते हैं, अपने सिम्टम बताने भूल जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होती है कि हमें, जब पेशेंट जो है वो अपना सिम्टम नहीं बता पा रहा, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पजल क्रिएट हो जाती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है हम छोड़ देते हैं या हमसे छूट जाता है, क्योंकि पेशेंट ही हमें अपना सिम्टम बताना भूल गया है, ठीक है। उस कंडीशन में भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एंड इट कुड प्रोवाइड द मिसिंग पीस ऑफ द पजल फॉर डायग्नोसिस। तो देखो एक हमारी डायग्नोसिस है, एक हमारी ड्रग पिक्चर, डिजीज पिक्चर है, ठीक है। अब जो डिजीज पिक्चर है उसमें से मान लो पेशेंट एक जो वो है उसका टुकड़ा है पजल का, हमें वो टुकड़ा ही वो बताना भूल गया, तो क्या हम उसकी सही डायग्नोसिस कर पाएंगे? नहीं, ना सही डायग्नोसिस होगा, ना ही सही ड्रग पिक्चर बनेगी, ना सही टोटलिटी मिलेगी, ना पेक्युलैरिटीज मिलेगी, और हम सही रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सग्रेशन ऑफ सिम्टम्स। तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं, मतलब some patients tend to excrete their symptom in hopes of receiving immediate attention or a stronger treatment। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं वो अपने जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है उससे एक्सक्रीट करते हैं, मतलब बहुत ही आगे चले जाते हैं या उसे नहीं बताते, नहीं ज़रूरी मानते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी बस आराम मिल जाए। लैक ऑफ अटेंशन टू सिम्टम्स बाय द पेशेंट। तो देखो इस लेक्चर में ना ये सारी जो है ना बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके बस की पॉइंट्स याद रखो। जैसे कि केस टेकिंग आए आपके एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्ट ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सको, और एक आध दो एग्जाम्पल सब में ऐड करना ज़रूर से, ठीक है। तो इससे क्या आपके आंसर बहुत ही अच्छे से बनेंगे, और जो एफोरिज्म मैं बता रही हूँ, जो डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको जाके रीड भी करो, और जो ये एफोरिज्म है ना इसको लिख के आना एग्जाम में। एफोरिज्म पूरे याद होने ज़रूरी नहीं है, एफोरिज्म का जो ओवरव्यू होता है ना, जो हम ग्राउंड प्लान बनाते हैं, तो उसमें पता होता है कि हमें किस एफोरिज्म में क्या बातें दी गई है। जैसे कि आइडल क्योर हमें पता है सेकंड एफोरिज्म में है, द मिशन ऑफ फिजिशियन फर्स्ट एफोरिज्म में। तो इस तरह से क्या है, रिमूवल ऑफ सिम्टम क्या है, इस रिमूवल ऑफ डिजीज़ ये हमारे किस में है, 17 एफोरिज्म, 12 एफोरिज्म। तो ये सारे एफोरिज्म क्या है, याद रखना कि किस में क्या चीज़ें दी हुई है। तो एग्जाम में क्या है, अगर केस टेकिंग पूछा तो केस टेकिंग आपको पता है कि 104 तक दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, तो आपके पॉइंट्स बनेंगे एग्जाम के, और एग्जाम में हमेशा पॉइंट वाइज लिखोगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और क्या है आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। तो देखो मैं इतने सारे पॉइंट बता रही हूँ इस लेक्चर में, तो क्या क्या आपको याद हो सकता है, लैक ऑफ अटेंशन ऑफ सिम्टम, लैक ऑफ अटेंशन टू द सिम्टम बाय द पेशेंट, एक्सग्रेटेड हो गया, और मैंने आपको पहले क्या बताया, पिकुलर सिम्टम बताया। तो पिकुलर सिम्टम के ही 6 से 8 पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें याद करोगे तो जल्दी और ईजिली याद हो जाएंगी। Indolence in patient's failure to record symptoms. The patient is too lazy to write down the symptoms when they appear and too indolent and forgetful
टू रिमेंबर देम इन प्रेजेंस ऑफ द फिजिशियन। तो देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है बहुत ही आलसी होगा, बहुत ही इंटॉलरेंट, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा अपने सिम्टम बताने में। उस कंडीशन पे क्या है, हमें केस टेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और वो अपने सिम्टम लिखने को भी तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, सही से। अगर जब हम किसी को केस टेकिंग के लिए हम जो भी हमारा परफॉर्मा वो देते हैं, भैया इसमें अपनी तकलीफ़ें बताइए, हिस्ट्री बताइए, ये लिखिए वो लिखिए, तो क्या है, पेशेंट इतना आलसी है कि वो लिखना भी नहीं समझता ज़रूरी और वो छोड़ देता है सिम्टम को। तो इस कंडीशन में भी हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योर करने में उसको। ऑब्स्टिकल ड्यू टू फॉल्स मॉडेस्टी। इन द प्रेजेंट डे there has crept upon the face of the earth such a state of false modesty and such a lack of innocence upon the whole human race that this false modesty and shame will prevent patients from telling the truth। तो देखो क्या होता है, अब मान लो आजकल के जनरेशन में, मैं ये तो जेटी कैन सर ने तब की बात की है, तब उन्होंने ये कहा था कि फॉल्स मोडेस्टी मतलब झूठी शान के चक्कर में ना अपना सिम्टम नहीं बताते हैं, ठीक है। अगर किसी को HIV है, एड्स है, गोनोरिया है, या कोई भी सेक्सुअल डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, या कोई उनकी बैड हैबिट है, ड्रगिंग की आदत है, पर्टिकुलर वो कोकेन ले रहे हैं या कोई और ड्रग ले रहे हैं, मॉर्फिन ले रहे हैं, या फिर वो मास्टरबेट करते हैं, या एक्सेस सेक्सुअल डिज़ायर है, तो ये क्या है, पेशेंट फॉल्स मॉडेस्टी मतलब वो झूठी शान के चक्कर में ये सारे सच छुपाते हैं और ये क्या बन जाता है, हमारा ऑब्स्टिकल बन जाता है पेशेंट को क्योर करने में। हियर इट इज द फिजिशियंस रोल इन क्रिएटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट। तो देखो फिजिशियन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है एक सेफ इन्वायरमेंट में। पेशेंट की प्राइवेसी आपके लिए ना सबसे बड़ा मैटर है, ठीक है। आपको अपने पेशेंट को सेफ फील करवाना है, कंफर्टेबल फील करवाना है, आपको उसे एक सेफ इन्वायरमेंट देना है जहाँ उसे लगे कि हाँ मैं इनसे शेयर करूँगा तो ये ना मुझे जज करेंगे, ना ये मुझे मेरे पे कोई एक्सप्रेशन देंगे, या मुझे ये रिएक्ट करके कुछ और बोल देंगे, या मेरी पर्सनल चॉइस पे या मेरी पर्सनल चीज़ों पे जजमेंट पास करेंगे। तो देखो एज अ फिजिशियन आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। एक तो आपको अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनना है ना, आपके पास कोई पहले से कोई धारणाएं नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको पेशेंट कभी भी अगर पेशेंट कोई अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा है, यू शुड नेवर रिएक्ट ऑन इट, ठीक है। आपको उसे सुनना है, जानना है, समझना है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है। अगर मान लो कोई पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, एक मेल फिजिशियन है, अगर वो उससे अपना मेंस्ट्रुएशन की बातें शेयर कर रही है, तो क्या वो बनता है एक फिजिशियन का कि वो उसे जाने और समझे ना कि उस पर गलती से भी, देखो कुछ होते हैं इतने क्या बोलूँ मैं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो हंस देते हैं कोई उनकी पर्सनल तकलीफ़ों पे। तो ये बहुत ही रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है, बहुत ही गलत बात है। अगर आपसे कोई ट्रस्ट करके आपको अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, अगर आप उसको इतना कंफर्टेबल बना रहे हो, तभी तो आपसे वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करके आपको कंप्लीट केस टेकिंग दे पाएगा। वरना क्या होगा, वो पेशेंट जो है अपनी बातें शेयर ही नहीं करेगा, आपको पिकुलर सिम्टम ही नहीं मिलेंगे, आपको सही डिजीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो देखो इतना इम्पॉर्टेंट होता है सेफ इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है। Here's the conclusion of this lecture. In homeopathic practice, through observation of patient communication are essential. The physician must listen carefully, be aware of potential biases, and ensure that they uncover the peculiar symptoms that can lead to the correct remedy. Each patient's unique characteristics, including their behavior, emotional state, and willingness to disclose information, influence how symptoms are presented and must be handled with care and tact. तो देखो क्या है, इस लेक्चर का कंक्लूजन ही यही था कि हमें क्या करना है, सही तरीके से अनकवर करना है, मतलब उसकी डिज़ीज़ को हमें क्या करना है, सही तरीके से जानना है, समझना है, उसके साइन एंड सिम्टम हमें कंप्लीट केस टेकिंग करनी है, उसके पिकुलर सिम्टम को अनकवर करना है, मतलब जो चीज़ें छुपी हुई हैं या जो चीज़ें वो नहीं बता रहा है या नहीं पता उसको भी हमें वो अनकवर करना है, ठीक है। हमें उसको जानना है, मतलब एक समझो ऐसे बक्से में बंद थी एक डायमंड की रिंग, तो हमें पता तो है कि डायमंड रिंग या कुछ अच्छा ट्रेजर है इसके अंदर, और वो जो ट्रेजर है वही हमें क्या बनाएगा, किंग या क्वीन बनाएगा, है ना। हमें वो सही रेमेडी प्रिस्क्राइब करने पे हेल्प करेगा, वो की होता है, ठीक है। अब वो जो की है वो हमारे हाथ में है। वो की क्या है, हम पेशेंट के साथ सही से बिहेव करें, उसके सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करें, उससे सही क्वेश्चन करें, और उसके पिकुलर सिम्टम हम उस डायमंड रिंग तक पहुँच के सही रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकें और हम किंग या क्वीन बन जाए, है ना। किंग या क्वीन नहीं, हम अच्छे होम्योपैथ बन जाए और इस पेशेंट को क्योर कर सकें, है ना।
तो ये हमारा एम होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।